बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जयपुर श्री रामचरण बोहरा जी आपके इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऑनलाइन आमंत्रित करता हूं माननीय सांसद लोकसभा श्री देवजी मानसिंह पटेल जी से और अनुरोध करता हूं कि ऑनलाइन आप हम सभी को उद्बोधित करें। माननीय सांसद श्री देवजी मानसिंह पटेल जी। माननीय सांसद श्री देवजी मानसिंह पटेल जी। राम राम साहब, आज 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास में हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय यशस्वी मंत्री महोदय नितिन जयराम गडकरी जी, सम्मानीय अशोक गहलोत जी, सम्मानीय वीके सिंह साहब, सम्मानीय भजनलाल जी जाटव साहब, लोकसभा में मेरे साथी भाई रामचरण जी बोहरा साहब, सम्मानीय भागीरथ जी चौधरी साहब, सम्मानीय निहाल जी मेघवाल साहब, सिरोही से मेरे विधायक पिंडवाड़ा विधायक सम्मानीय समाराम जी गरासिया साहब, भाई जीवाराम जी, सम्मानीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, भाई रामलाल जी, विराजमान सभी विधायकगण, अशोक लाहौटी जी, सौम्या गुजर जी और सभी मेरे वरिष्ठ बुजुर्गगण, युवा साथी, मीडिया के बंधु पदाधिकारीगण, बहुत खुशी की बात है राजस्थान के लिए आज 1357 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों से, इनके कर कमलों द्वारा ये शुरुआत हो रही है। जैसा पूर्व में मेरे आदरणीय मित्र रामचरण जी बोहरा साहब ने कहा, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। आज मेरे इस क्षेत्र में जालोर सिरोही में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय नितिन जी के हाथों से हो रहा है। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के ऊपर जो आशीर्वाद बरसाया, ऐसा निरंतर आपका आशीर्वाद आगे भी बना रहे। मंत्री महोदय, हमारे वहाँ उदयपुर से जब हम आते थे तो कई बार ब्लैक स्पॉट बन चुका और कई लोगों की जान गई। ऐसी रॉन्ग साइड से जब हम निकलते थे, आपको ज्ञात करवाया आपने, हमें उस पिंडवाड़ा के अंदर एग्जिट के लिए एलिवेटेड आपने जो ब्रिज दिया, जो परियोजना दी, जिसका आज शिलान्यास हम कर रहे हैं। सांचौर के अंदर गांधव से लेकर गुजरात बॉर्डर तक जो आपने रीकारपेट इस हाईवे को करने के लिए आपसे हमने आग्रह किया और आपने तुरंत प्रभाव से 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसी के साथ में 168A धानेरा से नैनावा होते हुए सांचौर आने के लिए जो हाईवे की घोषणा की, और सबसे बड़ी हमारे C48 की जो मुसीबत थी, आदरणीय जोगेश्वर जी और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कलेक्टर महोदय या वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, सबकी यही मांग थी कि ये जल्द से जल्द आरओबी बने, जिससे वहाँ पे ट्रैफिक की हमें निजात मिले। और आपने उसके लिए तुरंत प्रभाव से ये जो सारा फंड इश्यू करवाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जालोर सिरोही के लिए 108 किलोमीटर केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत आपने जो हमें सैंक्शन करके 4 सड़कें दी है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और एक जोगेश्वर जी के लिए और खुशखबरी है, वहां जालोर वासियों के लिए खुशखबरी है और मैं आपको उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। जो जालोर आहोर बाईपास आपने हमारा सैंक्शन किया, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है, और उसका आपने हमें ये कहा है कि आप खुद वहां पे पधार के उसका शिलान्यास करेंगे। इसके लिए भी मैं आपको एक बार और धन्यवाद दूंगा। और मैं जालोर वासियों को कहना चाहूंगा कि मैंने जब दिल्ली के अंदर आदरणीय मंत्री महोदय के साथ में आके यहाँ जब भी हम मिले हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से लेके वहाँ की जो जनता है, उस जनता के लिए आवाम सुचारू रूप से हो, हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति के पथ पे आगे चलता रहे, वो हमेशा से कार्य हुए हैं। कुछ कार्य जरूर मैं आपके बीच में आग्रह करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, जेलडा से सिरोही के लिए रेवदर और मंडार को बाईपास करके एक सड़क बनाई जाए,
जिसको नेशनल हाईवे घोषित करना पड़ेगा। मंत्री महोदय, वहां पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि मंडार और रेवदर हमारा बड़े कस्बे हैं। अगर उसको बाईपास हम कर देंगे तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि शहर के बीचों बीच में से ये रोड गुजर रही है। साथ ही में मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, जालोर सिरोही पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और सिरोही जो मेरा जिला है वो आकांक्षी जिला है। इस दो जिलों के बीच में सड़क अगर नेशनल हाईवे मुझे मिल जाए, 75 किलोमीटर जाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। मेरा आपसे करबद्ध आग्रह है कि इसको अगर हम जोड़ दे तो एक साइड में आबू रोड का नेशनल हाईवे और इस साइड में हम सांडेराव बालोतरा का जो नेशनल हाईवे है, इसके बीच का कनेक्शन मिल जाएगा तो बाड़मेर जाने वाले यात्रियों को भी जाने में आवागमन सुचारू रूप से होगा। एक आपसे करबद्ध निवेदन है, आपने एक कमेटी की घोषणा की, जो सड़क सुरक्षा कमेटी, जिसके अंदर आपने हम सांसदों को कहा कि आप उसकी अध्यक्षता करें और जो भी ब्लैक स्पॉट हो उसको चयनित करके वहां पे आरओबी या वहां पे जो भी सिस्टम से हम एक्सीडेंट रोक सके, ब्लैक पॉइंट को खत्म कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी है। हमने आपके बीच में रखा और आपने उसकी डीपीआर के भी आदेश दिए। ऐसा एक साचोर रानीवाड़ा 4 रास्ता पे एलिवेटेड ब्रिज का मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको जल्द से जल्द करवाए, क्योंकि अभी पिछले 1 साल के अंदर वहां सर 35 एक्सीडेंट हुए, जिसके अंदर लगभग 24 से 27 लोगों की जान गई है। मैं आपसे, मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम इसको बचाव में कहीं ना कहीं काम करें। एक मंत्री महोदय और मैं राजस्थान सरकार के भी मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जो भी अधिकारीगण विराजमान है उनसे निवेदन करूंगा, बत्तीसा नाला के पास में जब हमने बनाया तो भाखर क्षेत्र से हमारा कनेक्शन टूट गया है। सिरोही में उस भाखर क्षेत्र से अगर हमें कनेक्शन देना है तो जायदरा निचला टाकिया से देलदर, अगर हम देलदर जो हमारी तहसील बनी है उसको जोड़ने के लिए CRIF के तहत अगर हम प्रपोजल भेजे, और मंत्री महोदय से मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, 33 करोड़ का एक है, आदिवासी हमारे भाई जो है वो वहां पे रहते हैं, उनके लिए एक ये अच्छी सड़क बन जाएगी। साथ ही सबसे बड़ी मेरे वहां की एक समस्या है मंत्री जी, शायद राजस्थान में निहाल चंद जी के वहां भी होगी या जिस भी क्षेत्र से गुजर रही है, भारतमाला परियोजना जो है, वो भारतमाला परियोजना मंत्री महोदय बहुत अच्छी है, जिससे हम हर बड़े शहर से हम जुड़ पाएंगे, हमारे बच्चे रोजगार के लिए बाहर जा पाएंगे। लेकिन उसमें एक समस्या आ रही है, वो हमारे किसान के लिए आ रही है। पहले भी हमने आपसे आग्रह किया था और आपने हमसे आश्वस्त भी किया था, उसमें DLC का रेट मंत्री जी वहां पे बहुत कम है। भूमाफियाओं के द्वारा जमीन ली जाती थी और किसान, भोले भाले किसान को गुमराह करके उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी बचाने के कारण उसकी DLC नहीं बढ़ पाई। और आज भी मेरे क्षेत्र के जो किसान है, उस किसान को जमीन की जो वहां वास्तविक कीमत है वो कम से कम 40 से 50 लाख रुपया एकड़ है, उसकी जगह पे वहां पे 5 से 7 लाख रुपए एकड़ मिल रही है, जिसमें मेरा किसान बहुत ठगा जा रहा है। इस अन्नदाता को बचाने के लिए वो वहां पे, या मैं तो एक प्रपोजल और राजस्थान के मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय और सबसे रखना चाहूंगा और आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा, हमारी जितनी जमीन जा रही है, अगर वो जमीन हमें कहीं भी आप दिलवा देंगे तो वो जमीन भी हम लेने को तैयार हैं। लेकिन जो हमें मुआवजा मिल रहा है, उस मुआवजे के तहत हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है कि हम वहां पे जाकर जमीन खरीद सकें। इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी कृपा होगी। एक बार आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो परियोजना मेरे वहां दी है, इस हिसाब से मेरे शायद लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कुछ समय में 1000 करोड़ से ऊपर आपकी दी हुई सौगात मेरे वहां पहुंचेगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।